पूरे देश की नजर इस वक्त जोशी मठ पर टिकी हुई है। पिछले सवा घंटे से हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मीटिंग में यह तय हो रहा है कि जोशीमठ बचेगा या नहीं। उत्तराखंड का एक शहर कभी भी बर्बाद हो सकता है। वैज्ञानिक हाथ खड़े कर चुके हैं, सरकार भी हाथ खड़ी कर चुकी है। जोशीमठ को बचाना मुश्किल है। एनटीपीसी के अधिकारियों से बात हो रही है, इसरो की मदद भी ली जा रही है। ओएनजीसी की एक टीम कल तक जोशीमठ पहुंच जाएगी। ग्राउंड पर जाकर लगातार स्टडी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। हालात नॉर्मल नहीं है। मिनट दर मिनट खतरा बड़ा हो रहा है। पानी कहां कहां से निकल रहा है, इसका सोर्स अभी तक पता नहीं चल पाया है। सवाल यह है कि जोशीमठ बचेगा कि नहीं, और सवाल यह भी कि क्या जोशीमठ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सड़क, घर, होटल, हर जगह ऐसी ही दरारें नजर आ रही हैं जो भय पैदा कर रही हैं। खतरा जोशीमठ पर मंडरा रहा है, लेकिन मुश्किल में पूरी देवभूमि है। उत्तराखंड के जोशीमठ में कई मकानों में दरारें आने के बाद कम से कम 93 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और निगरानी का काम लगातार जारी है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ में कुल 561 घरों, दुकानों में जमीन धंसने के बाद दरारें आ चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा रविग्राम में 153, गांधीनगर में 127, मनोहर बाग में 71, सिंहधार में 52, परसारी में 50, अपर बाजार में 29, सुनीलवाड़ में 27, मारवाड़ी में 28 और लोअर बाजार में 24 मकान शामिल हैं, जिनमें दरारें आई हैं। खतरे को देखते हुए जोशीमठ के इन 9 वार्डों से घरों को खाली कराया जा रहा है। ये मकान पूरे तरीके से हिल चुका है, या कहें कि दरारें हर जगह देखी जा रही हैं। ये कोई भूकंप नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पहाड़ दरक रहा है। पूरे आंगन में एक लंबी कतार हो गई है। लाइन नजर आ रही है जिसमें हाथ आपका आसानी से चला जाए, इतना छोड़ा। ये देखिए, ये पूरी दीवार खिसकने का अंदाजा लगाइए कि पूरी दीवार अब 2 हिस्सों में बट गई है। इस छत के ऊपरी हिस्से को रोकने के लिए लकड़ी की बल्लियां लगाई गई हैं, ताकि अगर ये निचली दीवार नीचे जाए तो कम से कम ऊपर वाला मकान तुरंत गिरने न लगे। ये दरार यहां तक आती हुई पूरे इस मकान को हिला चुकी है। और यहां देखेंगे तो ये मकान अंदर की तरफ झुका है, किनारा 6 इंच इधर है, और यही 4-6 इंच का फर्क इस पूरे बिल्डिंग की स्ट्रक्चर पर बन पड़ा है। देखिए, यहां ये पूरी दीवार टूट गई है और अब ये मकान रहने लायक नहीं। लोगों ने सामान खाली कर दिया है, घर वाले बाहर चले गए। अब इस होटल को देखिए। जमीन जब धंसी तो ये होटल पूरी तरह से झुक गया। इन दोनों दीवारों के बीच में पहले करीब 3 से 4 फीट का अंतर था, जो नीचे की तरफ अभी भी दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ देखेंगे तो होटल पूरी तरह से बगल वाले घर पर जाकर टिक गया है। दोनों घरों की दीवारों के बीच अंतर बचा ही नहीं है। यही वजह है कि अब इस होटल को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। यहां भी कभी भी हादसा हो सकता है। जोशीमठ दरक रहा है, पहाड़ खिसक रहा है, दुकानों, मकानों, होटलों में दरार पड़ रही है, और यहां के लोगों में दहशत है। दहशत इतनी कि लोग ठंड के बावजूद खुले में रात बिताने को मजबूर हैं। इस वक्त हम जिस सड़क पर खड़े हैं, यहां आपको दरार दिखेगी। शायद आपको यह दरार इतनी बड़ी ना लग रही हो, लेकिन जैसे ही आप इस किनारे आएंगे तो देखेंगे कि ये मलारी होटल है। इसके नीचे यहां दरार का आलम यह है कि यहां दरार ऐसी है मानो सड़क से ये होटल बिछुड़ गया है। आराम से काफी नीचे तक हाथ जा सकता है, और ये दरार इस पूरे होटल की तरफ आगे बढ़ती चली जाती है। यानी इसका बेसमेंट पूरी तरह से खिसक के हट चुका है। और सबसे बड़ा जो चिंता की बात यह है कि ये होटल इस बिल्डिंग के सहारे खड़ा है, और यहां इन दोनों होटलों के बीच लगभग 5 फीट की दूरी थी। अगर मैं कैमरामैन यहां सामने आए तो हमारे लिए समझाना बहुत
आसान हो जाएगा। यहां पर जो ये सीढ़ियां हैं, ये लगभग 5 फीट चौड़ी थी, जो सिमट कर सिर्फ 1.5 फीट की रह गई है। ये बिल्डिंग अब इस बिल्डिंग के सहारे खड़ी है और झुकाव आप देख सकते हैं, तीसरी मंजिल तक बिल्कुल मिल गई है इससे, और इसके नीचे जितने भी मकान हैं वो सब टूटे हुए हैं। मेरे कैमरामैन थोड़ा सा अगर आगे आए तो यहां की स्थिति आप समझ सकते हैं कि इसकी पूरी नींव में क्रैक है। देवभूमि के ऐतिहासिक शहर जोशीमठ में जमीन धंसने का सिलसिला पिछले एक हफ्ते में तेजी से बढ़ा है। पिछले साल नवंबर में जमीन धंसने से घरों में दरारें आने की घटनाएं सामने आई थी। अब यहां धरती फाड़कर जगह जगह से पानी निकलने लगा है। हालात पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, क्योंकि अभी तो जोशीमठ के 9 वार्ड के घरों में दरारें सामने हैं, लेकिन सरकार हालात बिगड़ने से पहले इस पर कंट्रोल चाहती है। मकान प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें 3 से 4 हजार परिवार हो सकते हैं। तो ये एक प्रभाव का अभी का आकलन है सर। ये पानी जो है अभी लगातार चल रहा है। एक बात ये जरूर आज जेपी साहब ने पता किया तो वो कह रहे थे बढ़ा तो नहीं है लेकिन घटा भी नहीं है। अगर चलता है क्योंकि नीचे नीचे इरोजन कर रहा है और जमीन बैठती जा रही है धीरे धीरे, तो ये ज्यादा बैठेगी। पानी का स्रोत पता नहीं, अब इसका स्रोत क्या है अभी तक तो नहीं सर। जोशीमठ में भू धसाव की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने हेलंग बाईपास के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन ने एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है। खतरे को देखते हुए जोशीमठ औली रोपवे को भी बंद कर दिया गया है। जोशीमठ पर खतरा कितना बड़ा है, इसको इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। सड़क से होती हुई ये दरारें होटल की दीवारों तक पहुंच गई। पहले तो इसे सीमेंट लगाकर रोकने की कोशिश हुई, लेकिन जब जमीन नीचे से लगातार धंस रही है तो फिर सीमेंट इन्हें कैसे और कब तक रोकता। अब ये होटल भी वीरान है, इसे भी खाली करा लिया गया है। देखिए इतनी लंबी है, यहां से शुरू होती है, यहां तक होती हुई सड़क को तोड़ती हुई ये जो चबूतरा बनाया था ये टूट गया है, और इसकी दरार जो हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है 4 इंच की दरार, 5 इंच की दरार तो यही है। आगे जाएंगे तो ये दरार पूरे इस होटल बिल्डिंग पर जाती है। सीढ़ियां हैं, ये टूट गई है, यानी स्पष्ट तौर पर जमीन का ये हिस्सा नीचे दरक रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की दरार है। अगर मेरे कैमरामैन सीढ़ी में चढ़ के आएंगे तो ये सीढ़ी देखिए, दरार का ही कमाल है कि ये सीढ़ी एकदम डिसलोकेट हो गई है, हट गई है। अगर ये पिलर देखेंगे तो ये पिलर यहां मिला हुआ था, अब इस पिलर में लगभग 5.5 इंच का डिफरेंस हो गया है, यानी ये बिल्डिंग 5 से 7 इंच इधर झुक रही है। आप जैसे ही आगे जाएंगे तो ये पूरा बिल्डिंग अनसेफ स्ट्रक्चर हो गया है, इसको खाली कर दिया गया है। ये बिल्डिंग पूरी इधर झुक रही है, यहां फर्श टूट गया है, क्योंकि अलाइनमेंट अगर 6 से 7 इंच बिल्डिंग झुक जाए तो पूरा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, और ये पूरी दरार बता रही है। अभी तो खतरा 3000 लोगों की जिंदगी पर है, लेकिन इसका दायरा आगे आने वाले दिनों में और भी बड़ा होगा, क्योंकि यह खतरा केवल जोशीमठ के 9 वार्डों तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। जोशीमठ की आबादी करीब 30,000 है, मतलब खतरे में 30,000 लोग हैं। जो लोग अभी भी अपने मकानों में रह रहे हैं, उन्हें भी खतरे का अंदेशा है। वजह साफ है, अगर बारिश हो गई तो ये खतरा 2 गुनी रफ्तार से बढ़ेगा, क्योंकि अभी जमीन में जो दरारें हैं वो 20 फीट तक गहरी हैं। खेतों में दरार दिखाई दी या पहले मकानों में? पहले ये खेतों में दिखाई दी, ये पिछले 1 महीने से बढ़ती जा रही है, और पिछले 4 दिन में ये सोमवार को और मंगलवार को बहुत ज्यादा दरके हैं, और ये दरार कम से कम जमीन में 20 फीट से नीचे है। अच्छा, आपने कुछ डाल के देखा है? हाँ, इसमें तो 20 फीट है। सर, आपके मकान के लिए आपने क्या क्या इंतजामात अभी किए हैं? क्या मकान सुरक्षित है आपका या खतरे में? नहीं, खतरे में है। बारिश आएगी तो ये 100% खतरे में है, और हमने अपना सामान शिफ्ट कर लिया है और धीरे धीरे कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से कोई सर्वे हुआ है? कोई आया है प्रशासन पूछने? प्रशासन की अभी टीम, पूरे साइंटिस्ट आए थे अभी 1 घंटे पहले, तो उन्होंने पूरी फीडबैक ली, जो भी सहायता होगी वो देंगे। अच्छा, क्या क्या पैमाने लिए हैं साइंटिस्ट ने यहाँ आके?
साइंटिस्ट ने अभी तो यही देखा कि ये क्यों दरक रही है। इससे अब वो सैंपल लेंगे, जैसे नीचे जो पानी निकला है जेपी में उसकी सैंपलिंग करेंगे। उससे पता चलेगा कि ये टनल से हो रहा या यहाँ जो लोड बढ़ा है, जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, उनकी वजह से हो रहा है। तो अभी साइंटिस्ट इस बात की स्टडी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ की पॉपुलेशन बढ़ी है, होटल बड़े हैं, टूरिज्म का इनफ्लो बढ़ा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े होटल हैं, लेकिन जोशीमठ में किसी भी तरह की ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो ड्रेनेज भी निकलती है, कुछ पानी जेपी नगर में नीचे निकला है, तो उसकी टेस्टिंग की जाएगी, क्या वो है। होटल माउंट व्यू, इसको खाली कराया जा रहा है। वजह साफ है, जोशीमठ के इस होटल की दीवारों में भी दरारें पड़ने लगी हैं। अब होटल के मालिक ने इसे खाली कराना ही मुनासिब समझा। लगभग 1 से 1.5 फीट नीचे जा चुकी है। ये इतनी है कि एक आदमी इसके अंदर समा सकता है, इतना गहरा है, क्योंकि रोड और उसके बीच में जो डिस्टेंस था वो बढ़ता जा रहा है और ये बिल्डिंग पीछे की तरफ झुकी हुई है। यहां होटल का जो सामान है वो खाली करवाया जा रहा है। सर, ये आपका ही होटल है? सर, ये कब दरार आनी शुरू हुई थी और कितना ये झुक गया है, क्या बताया है? ऑब्जर्वेशन की होगी, किसी ने, अधिकारी आए होंगे? नहीं, अधिकारियों ने तो ऐसा अभी कुछ बताया नहीं है, लेकिन ये जो है पिछले 10-15 दिन में जो है ये इसकी जो है गति बढ़ी है। गति बढ़ी है। तो क्या ये ठीक है कि लगभग 1-1.5 फीट पीछे हो गया है? ये एक्चुअली क्या है कि ये जो सीढ़ियां और ये हैं, ये सड़क पे बनी हुई है, सड़क के पुश्ते पे बनी हुई है। ये सड़क का पुश्ता धस रहा है यहाँ से। अच्छा, सड़क का पुश्ता, मतलब कि सड़क का पुश्ता धस रहा है। ये सड़क का पुश्ता है, उसमें क्रैक आ गया है। ये देखिए, सड़क का पुश्ता है जिस पर सड़क टिकी हुई है, और इसमें अगर मेरे कैमरामैन शायद कैमरे में आए तो ये देखिए, सड़क का पूरा पुश्ता जो है वो धसक रहा है और उसमें एक लंबी दरार आ गई है। यहाँ सामान हटाया जा रहा है। अब सर, सड़क जो है पूरी बैठ रही है, बैठ चुकी थी है, अभी 10-15 दिन पहले इस पे काम हुआ, आप देख रहे हैं, फिर भी बैठ चुकी है। सामने आप पुश्ते देख रहे होंगे। हाँ, सारे गिर चुके थे, फिर बने हैं, फिर से टूट गए। मतलब कि ये हिस्सा सारा दरक रहा है सारा। अगर आप ऊपर जाएं, यहाँ से दिखाया हमने, तो वहाँ पे मकानों में जो है सब खाली कर दिया है, और वहाँ पे जो है लोगों ने अपने छतों के जो लेंटर हैं वो बल्लियों पे टांगे हैं। अच्छा। तो ये पूरा का पूरा जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब आप अपने सामान को कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ शिफ्ट हुए हैं? हम कहीं जो हमारे जानने वाले हैं उनके यहाँ रख रहे हैं, जहाँ बाकी जो बचेगा वो यहीं छोड़ देंगे। तो ये सिर्फ होटल था या इसमें कोई पारिवारिक रिहायश भी? नहीं, सिर्फ होटल था। तो ये इनका होटल है माउंट व्यू। क्या नाम है सर आपका? मधुर सेमवाल। मधुर सेम जी का एक होटल है माउंट व्यू, जिसको खाली करवाया जा रहा है। और सामने देखेंगे तो होटल का पूरा सामान यहाँ समेटा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सामान निकाल लें, क्योंकि वो मानकर चल रहे हैं कि इस होटल का गिरना तय है। सैलानियों पर भी जोशीमठ को लेकर डर हावी हो रहा है, जिसका असर भी दिखाई दे रहा है। होटल की 30% बुकिंग रद्द हो चुकी है। इलाके के लोगों का कहना है कि दरारें तो बहुत पहले से पड़ने लगी थी, लेकिन अब इसमें काफी तेजी आ रही है। जोशीमठ में ये दरारें कब से दिखाई दे रही हैं? ये लगभग 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। अचानक से तेजी कब आई? आज से 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। तो अब लोगों के मन में क्या चल रहा है? लोगों मन में क्या चलना, लोग अपने अपने घर शिफ्ट कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, जीवन भर की कमाई लगा रखी है, आज नंगे हो गए, रहने की जगह नहीं है। तो कहाँ उनका इंतजाम किया गया है? अभी तक तो कुछ प्रकार का इंतजाम तो यही नगर पालिका वगैरह में किया गया है, लेकिन काफी लोग परेशान है। कितना इंतजाम करेंगे? बहुत सी मकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इससे ऊपर चले जाए, बहुत खेतों में पूरी 2-2 फीट की दरारें पड़ गई हैं। खेत तो फीट 2-2 फीट 1.5 फीट की दरारें पड़ गई हैं। गहराई का कोई अनुमान नहीं है उन दरारों। जोशीमठ में आज जो हालात नजर आ रहे हैं, उसकी दस्तक सालों पहले से सुनाई दे रही थी। इलाके के लोगों का मानना है कि जोशीमठ में जब से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, तभी से यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत रह रह कर आने लगी थी। 2005 में जोशीमठ में एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एक निर्माणाधीन सुरंग का काम 2011 में शुरू हुआ था। ये टनल जोशीमठ शहर के नीचे से गुजरेगी। टनल की कुल लंबाई करीब 17 किलोमीटर है। अभी तक इसका 70% काम पूरा हुआ है। 2013 में पहली बार हेलंग गांव में पानी का रिसाव शुरू हुआ है। इलाके के लोग बताते हैं कि वो आज भी निकल रहा है। 2015 में जोशीमठ के घरों में पहली बार दरारें दिखनी शुरू हुई, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। 7 फरवरी 2021 में इसी टनल में तपोवन के पास पानी घुस गया था, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जोशीमठ में
पिछले एक साल में 500 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ चुकी हैं और अब लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। किस घर की कंडीशन कैसी है, जहां ज्यादा परेशानी है, उस घर को खाली कराया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा रहा है। सर्वे की टीमें हैं, बाहर से भी बुलाकर लगा दी हैं और कल तक संपूर्ण सर्वे हो जाएगा। तो मेरा अनुमान है ये संख्या बढ़ सकती है, संख्या बढ़ेगी और परिवारों की संख्या भी बढ़ेगी। तो उसके लिए संपूर्ण तैयारी, जो भी संसाधन चाहिए हम लोग कर रहे हैं। हमारे साथ जो विशेषज्ञ आए हैं विभिन्न विभागों के और संस्थाओं के, जिसमें GSI के डायरेक्टर हैं, IIT रुड़की के प्रोफेसर्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के हैं, NDRF के हैं, तो सबके साथ भ्रमण किया है। नहीं, ये तो बात सही है कि स्थिति सामान्य नहीं है। जिन क्षेत्रों में प्रभाव हुआ है, पूरे जोशीमठ में तो नहीं है, लेकिन काफी बड़े क्षेत्र में ये प्रभाव है। कुछ केंद्र बनाए हैं 8-9, जहाँ पर उनको विस्थापित किया जा रहा है। लेकिन एक लोगों से बातचीत करने के बाद एक दीर्घकालिक योजना भी इसकी बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार उनको विस्थापित किया जाए, क्योंकि अगर स्थायी रूप से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो फिर विस्थापन करना ही एक विकल्प रह जाएगा। तो उस पर भी विचार चल रहा है। जोशीमठ का इलाका समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर है। ये इलाका सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील होता है। जानकार बताते हैं कि जिस तरह से यहाँ पहाड़ खिसक रहा है, अगर यहाँ रिक्टर स्केल 2 पर ही भूकंप आ गया तो बड़ी तबाही आ सकती है। बिल्डिंगों में दरार है और इसकी मूल वजह है कि पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक रहा है। बिल्डिंगों की दरारें हमने आपको दिखाई, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि इसका मूल कारण क्या है। मूल कारण है ये आप देख रहे हैं, ये पहाड़ के उस भूभाग का हिस्सा दरकता हुआ नीचे आ रहा है और इसकी चौड़ाई लगभग 6 इंच से लेकर 18 इंच तक है। यहां अगर आप देखेंगे तो लगभग 2 बिलांध, जिसको हम कह सकते हैं लगभग 1.5 से 2.25 फीट चौड़ा ये गड्ढा हो गया है और इसकी गहराई कितनी अंदर तक है इसका कोई अनुमान नहीं है। और ये दरार यहां नीचे तक जाती है। यहां से पूरा हिस्सा ये कह सकते हैं कि एक दरार की फॉल्ट लाइन बन रही है। यही फॉल्ट लाइन नीचे जा रही है, जिस फॉल्ट लाइन पर रास्ता टूटा है, रास्ते का पुश्ता टूटा है। और इसी फॉल्ट लाइन पर अगर मेरे कैमरामैन फोकस पर कर पाए तो वो माउंटेन व्यू होटल है। यानी एक ये दरार की लाइन है। इस दरार की लाइन के बाएं तरफ का हिस्सा नीचे की तरफ खिसक रहा है। तो सोचिए जोशीमठ का कितना बड़ा भूभाग, या कहें कि मूल जोशीमठ अभी खतरे में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।